गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सोल्यूशन तक बात की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर सोल्यूशन फॉर्म करता है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाया क्या सोल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम सॉल्यूट कहें तो ये लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ये मोर होता है। ठीक, तो इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया गया था ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, यानी जो डिजॉल्व होता है, यानी यहां हम लिख सकते हैं ए सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर, साल्ट, ईटिंग। यानी जो डिजॉल्व हो सकता है या डिजॉल्व होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। अब यहां अगर सॉल्वेंट की बात करें, ए लिक्विड पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच डिजॉल्व, a liquid part of substance dissolve in it, यानी जिसमें डिजॉल्व होता है। तो बात अगर हम करें सॉल्यूशन की तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्म होता है। सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, लेस बोले तो कम क्वांटिटी में। जैसे अगर हम किसी चीज को, यहाँ अगर हम बात करें किसी चीज को ले लें, सपोज करो ये कोई बर्तन लिए हुए हैं, ये वाटर हो गया। क्या है? वाटर। अब वाटर क्या है? अब इसमें अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर क्या है ऐसे पता चल जाएगा। अगर हम देखें कि ये सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व, वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी उसमें, वो होता है सॉल्यूट, यानी शुगर सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व की जा रही है, और जो डिजॉल्व यानी घोलता है, जिसमें चीजें घुलती हैं, वो सॉल्वेंट हो जाती है। समझ में आ गया होगा ना। यानी शुगर की बात करें तो शुगर सॉल्यूट होगा, क्योंकि शुगर जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगी, कम होगी, और सॉल्वेंट हमेशा मोर ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूट सब्सटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये पूरा फॉर्मेशन जो था वो हमने अभी आपको क्या बताया, सोल्यूशन का बताया। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या हुआ था, बात हो चुकी है। अब हम टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे। जैसे कि सामने दिया हुआ है टाइप ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइप ऑफ सोल्यूशन में 5 टाइप बताई गई है। एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस, ट्रू सोल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये पॉइंट ये दिया हुआ है कि ये टाइप ऑफ सोल्यूशन है, यानी इतने टाइप के सोल्यूशन पाए जाते हैं। अभी कह रहे थे कि हम पढ़े होंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या है कि जो वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट का बिहेव करेगा। तो जैसे दिया हुआ है एक्वस सोल्यूशन, ए सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, यानी वो सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा वो एक्वस सोल्यूशन कहेगा। सॉल्वेंट क्या होता है, जो घोलता है। अभी आपको बताया ना, जैसे कि ये वाटर क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी में ही घुलेगी। तो इस तरीके के सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, याद देख रहे ना, वाटर इज सॉल्वेंट, वो आपका क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस बोले तो एक्वस जो होता है किताब है तो वाटर मतलब ही होता है एक्वस का। ठीक है, एक्वा से बना हुआ है, तो ये हो गया एक्वस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। एग्जांपल दिया सॉल्ट प्लस वाटर, यानी वो सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट का काम करे, यानी वो सोल्यूशन जिसमें जो कोई भी चीज जो वाटर में घुले, कोई भी चीज जो पानी में घुल जाए, तो पानी एज लाइक सॉल्वेंट, क्योंकि पानी घोल रहा है, तो जब पानी सॉल्वेंट का काम करेगा तो वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ट्रू सोल्यूशन या फिर नॉन एक्वस पे आते हैं। तो अगर हम नॉन एक्वस की बात करें तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ है नॉन, फिर लिखा हुआ है एक्वस। नाम की बात करें तो नॉन एक्वस, यहाँ एक्वस था तो एक्वस में वाटर सॉल्वेंट था, तो यानी नॉन हो गया। तो इसका मतलब ये जो
इसका अपोजिट, यहाँ वाटर सॉल्वेंट, इसका मतलब जो नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा उसमें जो होगा वो वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, यानी एक्वस का अपोजिट। एकदम सिंपल वे है। एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट। नॉट लगा दिए, नॉन हो गया। उसका एग्जाम्पल है सल्फर प्लस कार्बन, यानी इस तरीके के एलिमेंट लेके दिखाया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद आती है बात ट्रू सोल्यूशन की, कि सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट बोले तो जो लेस क्वांटिटी में होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है लिखकर, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में। या फिर कहें सॉल्यूट वो मटेरियल, वो सब्सटेंस होता है जो घुलता है। क्या करता है? घुलता है, यानी किसी भी सॉल्वेंट में जो घुल रहा हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? लेस अमाउंट में क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन में पाया जाता है। तो सॉल्यूट, वही बोला, ए सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल, यानी कोई भी सॉल्यूट जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, ठीक है, और वो हमको दिखाई ना दे, विजिबल ना, यानी जो चीज हम इसमें घोल रहे हैं वो चीज हमको दिखाई ना दे, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट, यानी ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें जो आपको समझा, एक हिसाब से समझ लीजिए ट्रू सोल्यूशन हो गया। कैसे ट्रू सोल्यूशन हुआ? क्योंकि शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हमको शुगर नहीं दिख रही है, कि दिख रहा? नहीं दिख रही ना, तो उसी चीज को बोला है कि सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व, यानी जो सोल्यूशन हम बना रहे ट्रू सोल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट होगा वो पूरी तरीके से घुल जाएगा, विजिबल ना हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे शुगर वाटर दिया है, एक एग्जांपल आप और ले लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, मतलब वही चीज घुमा फिरा के, इसमें भी जब सॉल्ट डिजॉल्व होगा वो हमको दिखाई नहीं देगा, यानी जब सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरीके दिखाई ना दे, वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? ट्रू सोल्यूशन होगा, जैसे यहाँ पे हो गया। उसके बाद आती है बात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बताया जाता है कि सैचुरेटेड क्या होता है। कहता है ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। जैसे कि हम देखते हैं, एक पानी लेते हैं और एक, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक गिलास ले लें, ठीक है, इसमें हमने पानी लगा लिया, पानी डाले हुए हैं, क्या है? ये वाटर है। अब इसमें हम शुगर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चीनी डालते जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम तक जो चीनी होगी वो पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व होती रहेगी। कुछ देर तक एक चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, फिर हिला देंगे चीनी का, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर एक लास्ट टाइम आएगा, हम देखेंगे चीनी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी, विजिबिलिटी हमको दिखाई देने लगेगी कि नीचे जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन होने लगा है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, जब तक डिजॉल्व कर रहे थे वो अनसैचुरेटेड था, और जैसे ही डिजॉल्व करना बंद हो गया वो सैचुरेटेड हो गया। बात क्लियर होगी? यानी जब तक हम चीनी को घोल रहे हैं, जब तक घुल रही है तब तक अनसैचुरेटेड, और जैसे ही घुलना बंद, सैचुरेटेड। इसीलिए दिया ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, यानी जब तक घुल रही, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जैसे ही चीनी डालते जा रहे हैं, नमक डालते जा रहे हैं, क्या होगा? घुलती जाएगी। तो जब तक घुल रही है वो क्या होगा? हमारा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और जैसे ही घुलना बंद, हमको चीनी या वो जो नमक है बॉटल पे, बॉटम पे, गिलास के दिखाई देने लगे, इसका मतलब वो सैचुरेटेड हो गया, यानी वो सोल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड हो गया। जैसे नॉर्मल हम देखते हैं ना, घर पे कुछ मीठा बनता है तो चीनी को डिजॉल्व किया जाता है, तो जब तक चीनी डिजॉल्व हो रही है तब तक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और जैसी पेंदी पे, बॉटम में चीनी हमको दिखाई देने लगे, सैचुरेटेड। क्लियर होगी बात? तो उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। सॉल्यूट आपको बता दिया गया है कि सॉल्यूट होता है क्या है, उसके बाद अनसैचुरेटेड, ए सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा अगर हम डिजॉल्व कर ले रहे हैं किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस को, तो हमारा क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। तो ये था टाइप ऑफ सोल्यूशन जो आज फिनिश हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। अब एक एक के बारे में प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे।
अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस in nature, which mean that it has the same composition throughout. तो यहाँ लिख सकते हैं a solution is homogeneous in which it has, which means that it is same composition throughout. पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी में, all the component or constituent in solution are present in the same phase. All the component or composition, all the component or composition in solution is present at same phase, same phase में मौजूद हो। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। यानी हम लिख सकते हैं पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ए सॉल्यूशन, saturated solution generally occurs become unsaturation upon heating. यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो होता क्या है कि चीजें जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं। तो वही चीज बोला, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन generally become unsaturated upon heating। ठीक है, और भी बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें बता दिया ए सोल्यूशन इज होमोजीनियस विच मीन दैट इज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो होमोजीनियस होता है और जिसके कंपोजिशन जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन इन सोल्यूशन इज प्रेजेंट एट सेम फेज। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है, सेम वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो वही एक घोलता है और दूसरा घुलता है। तो जो घोलता है वो सॉल्वेंट होता है और जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है। तो वही बताया जा रहा है, पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, और जो सोल्यूशन का पार्टिकल्स होता है वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। तो ये 3-4 पॉइंट आपके थे जो आपको प्रॉपर्टी में हेल्प करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो हम सबसे पहले सस्पेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बताया ये जाता है कि जो सस्पेंशन की साइज होती है, सस्पेंशन ऑफ या फिर पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन या साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल विथ नेकेड आई। यानी सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होती है वो लगभग 100 नैनोमीटर यानी मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। इस वजह से सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको विजिबल होते हैं, यानी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर बताता है शो टिंडल इफेक्ट, यानी जो सस्पेंशन होता है वो कौन सा, यानी टिंडल इफेक्ट क्या करता है, उसको शो करता है। अब अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट क्या होता है,
तो नॉर्मली हम देखते हैं, अगर हम किसी सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसमें से लाइट पास कर रहे हैं थ्रू टॉर्च से लाइट पास कर, तो यहाँ सस्पेंशन की बात कर रहा है, तो बोला है कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा, यानी जो लाइट, बीम ऑफ लाइट जो होगी वो पार्टिकल से जब पास होगी तो एक बीम ऑफ लाइट उस सोल्यूट के होते हुए हमको दिखाई देगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी वो स्कैटर्ड होते हुए हमको उस सोल्यूशन के अंदर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो जब लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड और टकराता रहेगा, और जब तक कोलिजन होता रहेगा वो लाइट जो होगी वो स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया कि जो सस्पेंशन, पहला तो बोला है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसके सोल्यूशन के सस्पेंशन में वो विजिबल होंगे। दूसरा बताया कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जब बड़े होंगे तो टिंडल इफेक्ट होना है, क्योंकि पार्टिकल हमको विजिबल दिखाई दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट बता रहा कि ये ट्रांसलूसेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, आपने ओपेक पढ़ा होगा, ट्रांसलूसेंट पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट पढ़ा होगा। तो ट्रांसलूसेंट की अगर हम बात करें तो धुंधला टाइप। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल में अगर हम चॉक पाउडर और प्लस वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? चॉक और प्लस वाटर। तो हम चॉक को जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो पानी में चॉक जो होगी, हिलाएंगे तो वो हमको दिखाई देगी साफ साफ कि हाँ पार्टिकल जो रहे वो चॉक के मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से वो धुंधला होगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है हमारे चॉक का वो थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो हमको दिखाई देगा। तो ट्रांसलूसेंट होगा। फिर नेक्स्ट बताता है सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। अगर इनको हम छेड़े ना, छुए छाए ना, एक जगह रख दे बीकर को, तो हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो चॉक पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, बीकर के जो बॉटम पे होगा सेटल हो जाएगा। तो ये था सस्पेंशन। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, ए सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर in which the solid particle are spread throughout the liquid without dissolving it। यानी इसमें क्या होगा, जो डिजोल्विंग प्रॉपर्टी होगी, जो पार्टिकल्स होगा वो डिजोल्व नहीं होगा। जैसे हमने बात की थी ना कि अगर हम इसमें शुगर और वाटर की बात करें तो शुगर और वाटर जो होगा वो डिजोल्व हो जाएगा इसमें सोल्यूशन की अगर बात करें, ये सोल्यूशन बना लेगा। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो हम देख रहे हैं चॉक और ये वाटर जो होगा वो डिजोल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिजोल्व नहीं होगा। और जब ये डिजोल्व ही नहीं होगा तो ये बॉटम पे जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं थोड़ा कि सस्पेंशन क्या होता है। समझ में आ गया होगा? जो समझ में आया बस उसी को दिमाग में आप लोग रखिए। तो अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं ए सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज हेट्रोजीनस। ए suspension may be defined as heterogeneous mixture in which the solid particle are spread throughout the liquid and particle can be seen with eye and the precipitate settle down। ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, सस्पेंशन होगी। अब अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, इसमें हम अगर पहले पॉइंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल
कैन बी सीन। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, जो पढ़ाया गया वही लिखवाया जा रहे हैं, शो टिंडल इफेक्ट। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, शो टिंडल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन। सेटल डाउन, तो ये हमारे सस्पेंशन की बात हो गई। तो इसमें हम लिख सकते हैं, और साइज की अगर हम बात करें, इसकी अगर साइज की बात कर रहे हैं तो द पार्टिकल साइज सस्पेंशन इज मोर the particle size is more than 100 नैनोमीटर, यानी 10 to power 7 मीटर। ये हो गई इसकी साइज की बात। तो द पार्टिकल इन सस्पेंशन कैन बी नेकेड आई अंडर माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल, तो सारी चीजें जो है वो सस्पेंशन आपको आज समझा दिया गया। ये प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल कैन बी सीन, शो टिंडल इफेक्ट, ट्रांसलूसेंट, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर यानी 10 to power -7 मीटर। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोलाइड। तो सेम वही चीज है, पर थोड़ा सा फर्क है। तो हम लिख सकते हैं कोलाइड सोल्यूशन आर आल्सो हेट्रोजीनस। अगर हम कोलाइड की बात करें, अब सस्पेंशन हो गया, अब कोलाइड ले लेते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो सेम ये भी क्या है, वही है। लिख सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन आर आल्सो हेट्रोजीनस लाइक सस्पेंशन। ठीक है, but they have smaller in size, but they have smaller in size। किससे छोटा होगा? सस्पेंशन से छोटा होगा। अब जब ये छोटा होगा, इट रेंज बिटवीन लेस देन 1 to its रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी ये इसकी साइज हो गई कि इसके बीच में क्या होगा, वो साइज जो होगी। फिर द पार्टिकल ऑफ साइज आर क्लोज टू व्हाट नोट सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर होमोजेनियस लाइक। तो वो चीज बताए। ये हो गया हमारा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी हम कोलाइडल सोल्यूशन लिख ले रहे हैं। अब यह पहली प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो जैसे कि कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर होमोजेनियस बट एक्चुअली हेट्रोजेनियस इन नेचर। तो हम यहां लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी, कोलाइडल सोल्यूशन शो होमोजेनियस बट एक्चुअली
हेट्रोजेनस इन नेचर, लेकिन नेचर में ये हेट्रोजीनस होता है। उसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशन आर टू फेज सिस्टम। ये क्या होता है? दो फेज सिस्टम पाए जाते हैं। यहां लिख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ए टू फेज सिस्टम। ठीक है, अब टू फेज सिस्टम की बात अगर हम करें तो जैसे कि दिया हुआ भी है, डिस्कस अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट टू फेज सिस्टम, दीज आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। यहां लिख सकते हैं दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। एक डिस्पर्स फेज होगा, दूसरा डिस्पर्स मीडियम होगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्यूट और इसकी बात करें तो सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लिखें तीसरा पॉइंट, कोलाइडल पार्टिकल कैरी चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं तीसरा शो टिंडल इफेक्ट। यह क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। फिर चौथे की अगर हम बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट क्रॉसिंग थ्रू इट, सेम वही टिंडल इफेक्ट यहां आपको बताया जा चुका है। पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलो zigzag पाथ। पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन फॉलो zigzag पाथ। zigzag पाथ को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, और पांचवें की अगर हम बात करें कि कोलाइडल ये भी क्या करेगा? शो दे हैव ट्रांसलूसेंट, दे आर ट्रांसलूसेंट इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टी भी होगी और कोलाइडल सॉल्यूशन आज आपका क्या हो गया है? खत्म हो गया है, फिनिश हो गया। तो आई थिंक आपका चैप्टर भी है वो लगभग जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बाकी सिलेबस में नहीं है। तो आज हम पढ़ चुके हैं सस्पेंशन एंड कोलाइडल और सॉल्यूट सॉल्वेंट, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया जा चुका है। ठीक, अब जो बाकी चीजें बच गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।